प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में आज बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर सुबह 10 बजे पालम विधानसभा के महावीर विहार में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन बीजेपी की निगम पार्षद सुषमा पवन राठी द्वारा किया गया। इस मौके पर बीजेपी के विजय धुल जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा महरौली भी मौजूद रहे। शिविर में जांच के बाद जरूरत के अनुसार कान की मशीन, व्हीलचेयर, बैटरी ट्राईसाइकिल, कमर की बेल्ट, घुटने की रेस्ट और छड़ी जैसे कई सहायक उपकरण लोगों को प्रदान किए गए। ये शिविर समाज के उन लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर आया है जो अपनी शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं शिविर की कुछ झलकियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर ऐश्वर्या। आज हम पालम विधानसभा के महावीर विहार में मौजूद हैं, जहां की निःशुल्क बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए कैंप लगाया गया है श्री नरेंद्र मोदी सामाजिक अधिकारिता शिविर में। आप देख सकते हैं जैसे कि इनके आयोजक है श्रीमती सुषमा पवन राठी, जो कि मधु विहार वार्ड से हैं। वैसे तो आइए आपको हम दिखाते हैं ज़रा किस तरीके से लंबी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे दिव्यांगजन और बुजुर्ग लोग यहाँ पे इकट्ठा है। आइए आप देख सकते हैं बहुत सारे। नमस्कार मैम, आप यहाँ पे आए, आप किस चीज़ की जांच कराने आए हैं? बेटा पाया की, कमर की। आप किस चीज़ की जांच कराने आए हैं यहाँ पे? पाया की, कमर की, हाथ की, गर्दन की, कमर की। आप देख रहे हैं किस तरीके से। हम आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ जांच के बाद, जांच के बाद यहाँ पे सबको फ्री रिक्लाइनर चेयर, जो भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ें चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, छड़ी चाहिए, जो भी चाहिए वो उसको उपलब्ध कराते हैं। और हम आपको बता दें ये जो कैंप है पहली बार नहीं, चौथी बार लग रहा है यहाँ पे। आइए अब हम आपको आयोजक से मिलवाते हैं। नमस्कार सर। सर आप बताइए, चौथी बार कैंप लग रहा है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? यहाँ पे महावीर विहार में चौथा कैंप हमारा। इससे पहले हम 3 कैंप लगा चुके हैं। 2 कैंप तो मधु विहार वार्ड में लगाए, उसके बाद C2 ब्लॉक में महावीर क्लेम में लगाया। ये चौथा कैंप यहाँ पे महावीर विहार में विजय ढुल, जो हमारा भाई उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के, उसके माध्यम से यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी का कैंप है। हम देख सकते हैं बहुत सारी भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सभी जो 60 साल से ऊपर जिनको कोई परेशानी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में सर्वाइकल हो रखा है, छड़ी की आवश्यकता है, कान से सुन नहीं रहा है, और दिव्यांग जिनको ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल और बैटरी वाली रिक्शा की आवश्यकता है, इस टाइप से जो अपना जीवन जीने में जिनको मदद मिले, वो यहाँ पे जीवन जीने में आसानी हो, वो ऐसे इनको चेकअप कर रहे हैं अभी हम, और फिर इनको ऐसे उपकरण दिए जाएंगे जिससे यह जीवन अपना आसानी से जी सके। नहीं, ऐसा हमारा तो लगातार 5 साल ही ये कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। कभी बुजुर्गों को लेके चलता है, कभी युवाओं को खेल के माध्यम से जोड़ने का, नशा मुक्त करने का अभियान वो चलता रहता है। कभी बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन, अभी रामलीला आने वाली है, लगातार 5 साल से रामलीला करें। तो कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आने वाले हैं। हम तो अपना जो ऐसे काम करके, जो एक लीक से हटके जो काम होते हैं, वो काम करके संतुष्टि मिलती है। तो समाज में इस तरीके से काम, एक इलेक्शन को लेके तो, या जो पार्टी या मंच को लेके तो अलग, वो तो प्रोग्राम अलग होते हैं, लेकिन ऐसे एक प्रोग्राम जो समाज में कुछ दें, जो समाज में कुछ मैसेज दें, जागरूकता बढ़ाएं, और जो जिनकी आवश्यकता है जिस चीज़ की, उसकी पूर्ति हो। अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना, और हमारे आदरणीय पूर्व सांसद रमेश धूड़ी जी, जिनके माध्यम से हमने शुरू करवाए, उनका भी यही सपना है कि जरूरत जिसको उस तक, उसकी जरूरत के अनुसार वस्तु उस तक पहुँचे। पूरी पालम विधानसभा में जगह जगह आपकी चर्चाएं देखने को मिलती है, उसको क्या कहें? लगातार 2003 से अपनी पालम विधानसभा में लग रहे हैं, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा हुआ जिसमें नहीं गए हों या जिसमें काम नहीं किया हो। तो लगातार जो 2003 से आज 2024 आ गया, 21 साल लगातार हो गए। और युवा साथी जो अपने साथ मिलकर काम करते हैं, जिनको ये है कि जिज्ञासा मन में रहती है भी हमारे को भी ये काम करने हैं, ऐसे जो साथी मिलते हैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाना हो ही जाता है। और कोई विधानसभा से बाहर का भी प्रोग्राम होता है, हम तो वहाँ भी खड़े रहते हैं, वहाँ भी जाते ही हैं, और सुख दुख में सबके साथ ही रहते हैं।
आइए, हमारे साथ मौजूद है विजय ढुल, जो कि जिला उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा के। सर, आप हमें थोड़ा कैंप के बारे में बताइए और किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं, बताइए। हम ऑर्गेनाइज ये जो कैंप करवा रहे हैं, इस कैंप का हमारा उद्देश्य है कि 60 के वर्षीय जो भी लोग हैं उनके घर में इतनी सुनवाई नहीं होती, और ज़्यादातर हमने एक मुहिम ही पवन भाई ने इस तरीके से चलाई है कि हमने यूथ के अलावा हमने 60 वर्षीय बुजुर्ग और इनके साथ भी हमने इतना फोकस करा कि इनके लिए जिनके घुटनों में दर्द है, कमर की बेल्टें हैं, कॉलर बोन कॉलर है और इसके अंदर कानों की मशीनें हैं, इस टाइप से हम ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि क्या है कि समाज के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आता है। और दूसरा इसके लिए कि बुजुर्गों का मान सम्मान और उनके लिए हम जो ये काम करते आ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। बहुत ही जिम्मेदारी का काम है सर, आप इस पे क्या कहेंगे? सर, आप भी RWA चलाते हैं क्षेत्र में, क्या कहना आप? मैं RWA के नाते नहीं, एक समाज सेवक के नाते ये कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी समय से पवन जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मेरा मानना ये है कि जो एक नेता के नाते नहीं, इनका एक दिल मतलब लोगों के लिए वाकई में उनके काम करने के लिए धड़कता रहता है। एक पर्सनल मेरी अपनी सोच है और एक थिंकिंग ये है कि इनको मैंने काम करते हुए देखा है और वाकई में अगर पब्लिक के लिए कोई एक सच्चा नेता है तो हमारे लिए तो भाई पवन राठी जी। और एक कार्यनीति के अंदर दोनों फर्क है। तो राजनीति तो आपने देखी होगी आम आदमी की भी और पार्टी के सदस्यों की भी कैसी चलती है, और एक कार्यनीति जो आपके सामने चल रही है, इसको कार्यनीति कहते हैं, जो हमारे बड़े भाई पवन भाई कर रहे हैं। और समाज के अंदर इतना अच्छा काम है भाई का, विधानसभा ही नहीं आउटर सर्कल के अंदर भी पवन भाई का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसी तरीके समाज के कार्य के अंदर सबसे पहले तो मुहिम से और किसी के अंदर कोई काम करवाना हो तो पवन भाई का एकलव्य नाम आता है। तो हमारी तरफ से तो पवन भाई हमारे मार्गदर्शन भी रहे हैं और हमारे आज्ञाकारी भी रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। पवन भाई के लिए हमारे लिए 100% है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको इतना पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं हर जगह से। नहीं, देखो, जो भी कोई भी हो, जो नेता बढ़ के सोचेगा अपने आप को, वो बीच में जनता के बीच में नहीं रह सकता। तो हम तो जैसा भी सोनू भाई, विजय भाई, ये प्रधान जी, देवेंद्र जी खड़े हैं, तो ये आप अगर आके पब्लिक के बीच में काम करके और उनसे सूझबूझ, उनसे सहयोग लेके, उनसे विचार विमर्श करके, यानी कि नीचे जो भी अपने साथी हैं, सहयोगी हैं, उनसे विचार विमर्श करके कोई काम करेंगे, निश्चित तौर पर वो जनता के बीच में जाएगा। और जनता के बीच में जाएगा तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो ज़रूर आएगा ही आएगा। तो हमारा तो यही ध्येय है, जो जनता के लिए कर सके कुछ, वो सोच के उसके बाद सलाह मशवरा करके और उस चीज़ को ज़मीन पे ला के और उसको क्रियान्वित करना, ये अपना सपना रहता है। और वो ही हम करते आ रहे हैं लगातार 21 साल से। कोई राजनीति वाली बात या कोई नेतागिरी वाली बात या चुनाव को देखते हुए ये काम हमारे बस का नहीं है। हमारा तो ये भी निरंतर कैसे काम किसी के समाज के लिए, जनता के लिए या किसी आदमी के भले के लिए कैसे हो सकता है, वो काम करके चलो। जी, जितेंद्र जी आप हमारे साथ हैं। आप देवेंद्र जी आप हमारे साथ हैं, आप यहाँ के प्रधान हैं। आप थोड़ा बताइए इस कैंप के बारे में, आप क्या कहेंगे? जी, जो पवन राठी जी और विजय ढुल जी जो काम कर रहे हैं, ये सामाजिक कार्य इतने ज़्यादा करते हैं कि मतलब हर दिन इनका कोई ना कोई प्रोग्राम कहीं ना कहीं होता ही होता है। जैसे हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये कैंप भी चौथी बार लगा है। ये कैंप भी चौथी बार लगा है और ऐसे कार्यक्रम लगातार, जैसे भाई जी कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है इसकी वजह से चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लगातार कंटिन्यू इनका चलता रहता है, हर दिन चलता रहता है। और मैं तो दिल की गहराई से इनका बहुत बहुत मतलब अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ऐसे काम ये करते रहते हैं कि राजनीति से अलग हटके भी इनको कोई भी किसी की भी क्षेत्र में समस्या होती है, इनके पास फ़ोन करते हैं, तुरंत रिसीव करते हैं और उनको राहत देते हैं, तुरंत आते हैं। तो इनको मैं फिर दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ, विजय ढुल का और अपने पवन राठी भाई का। ये बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। को बताएं कि ये जो कैंप लगा हुआ है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सामाजिक अधिकारिता योजना में लगा हुआ है और 60 साल के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए, दिव्यांगों के लिए निःशुल्क कैंप लगा हुआ है। ऐसी सेवा वो देते जा रहे हैं। हम आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।